नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ टिप्पणी की थी। उस टिप्पणी से अब कपिल सिब्बल काफी ज्यादा बौखलाए नजर आए और बौखलाहट इतनी ज्यादा है कि बाकायदा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ जो है काफी सारी चीजें जो है कही है। अब ऐसे में पीओके की वापसी से भी, अगर आप कहेंगे वापसी मिशन से भी सिब्बल को तकलीफ होती नजर आ रही है। उनके लिए प्रायोरिटी कुछ और है, क्योंकि उनके बयान में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि वो कह रही है पीए को तो आप ले लेना, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर तो आप ले लेना, लेकिन उससे पहले चाइना ने जो कब्जा किया है जिस जमीन पे, आप उसे ले लो। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की बोली जो है, कांग्रेस जो हमेशा चीन का मामला उठाती रही है, कुछ ऐसा ही बोल जो है कपिल सिब्बल में सुनने के लिए मिल रहा है। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं कपिल सिब्बल जी, आइए विस्तार से आपको बताते हैं। दरअसल एक इंटरव्यू में भाजपा के दिग्गज नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिले अंतरिम जमानत को स्पेशल ट्रीटमेंट बता रहा था। उन्होंने कहा था यह कोई रूटीन जजमेंट नहीं है, बहुत लोग मानते हैं कि स्पेशल ट्रीटमेंट मिला है। शाह के इसी बयान को वकील कपिल सिब्बल ने आपत्तिजनक बता दिया। उन्होंने कहा कि अगर गृह मंत्री को कानून के बारे में जानकारी होती तो वैसी टिप्पणी नहीं करते। सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि अमित शाह ने बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की मंशा पर ही सवाल उठाया है। अमित शाह ने कहा कि कई लोग कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट द्वारा मिली एक स्पेशल ट्रीटमेंट है। उन्होंने बहुत चतुराई से कहा, लोग कहते हैं। उन्होंने ये बयान इसलिए दिया क्योंकि वो उन लोगों पर भरोसा करते हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि गृह मंत्री को कानून के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, उन्हें ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। लोग कहते हैं कि पीछे मत छिपिए। आज मैं उन्हें समझाऊंगा कि अगर किसी को 2-3 साल से ज्यादा की सजा होती है और अगर उसे सजा पर स्टे मिल जाता है तो वह नामांकन दाखिल कर चुनाव लड़ सकता है। अगर किसी पर चार्जशीट दाखिल हो रही है तो वह चुनाव के लिए प्रचार कर सकता है और नामांकन भी दाखिल कर सकता है। ब्रजभूषण की तरह उन पर भी चार्जशीट दाखिल है। आखिर वो अपने बेटे के लिए प्रचार कैसे कर रही हैं? जिस पर आरोप लगाए वो प्रचार क्यों नहीं कर सकता? मेरा मानना है कि गृह मंत्री को कानून की उतनी जानकारी नहीं। अगर उन्हें इस बारे में पता होता तो वो इस तरह के बयान नहीं देते। और क्या कुछ कह रहे थे कपिल सिब्बल जी, जरा एक बार आप खुद सुनिए। अमित शाह जी ने आज बयान दिया है, मैं समझता हूँ कि बहुत ही आपत्तिजनक बयान है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की मंशा के ऊपर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कई लोग ये कहते हैं कि ये जो केजरीवाल जी को अंतरिम बेल मिली है ये एक स्पेशल ट्रीटमेंट है जुडिशरी का, मैं खास उनके लिए किया गया है। इसका ये मतलब हुआ, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मंशा के ऊपर आपने निशाना साधा है। वो ये बयान कभी ऐसा नहीं देते अगर वो जो लोग कह रहे हैं उनकी बात को मानते नहीं, क्योंकि उन्होंने बड़ी चतुरता से कहा कि लोग कहते हैं। तो अगर लोग कहते हैं और आप नहीं मानते तो आपको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, और अगर लोग कहते हैं और आप मानते हो तभी आपने ऐसा बयान दिया है। तो लोग कहने के पर्दे के ऊपर पीछे मत आप छुपिए। ये ऐसा आपत्तिजनक बयान है जो मैं समझता हूं कि गृह मंत्री को, इस देश के गृह मंत्री को नहीं देना चाहिए। उस गृह मंत्री को जिसको शायद कानून की धाराएं का ज़्यादा मालूम नहीं है। तो मैं थोड़ा समझा देता हूं आपके द्वारा। पहली बात तो यह है कि अगर कोई कन्विक्ट हो जाए, किसी को सज़ा मिल जाए 3 साल से ज़्यादा, 2 साल से ज़्यादा, तो कोर्ट से उसको सज़ा का स्टे मिल जाए तो अपना वो नामांकन पत्र भी डाल सकता है, नॉमिनेशन पेपर भी कर सकता है और इलेक्ट भी हो सकता है। मतलब कन्विक्टेड पर्सन ऑल्सो कैन गेट इलेक्टेड, ठीक है। और अगर किसी के खिलाफ चार्जशीट हो जाए तो वो प्रचार भी कर सकता है। चार्जशीट हो जाए, अभी चार्ज फ्रेम ना हो, लेकिन प्रचार भी कर सकता है और नॉमिनेशन पेपर भी फाइल कर सकता है। जैसे ब्रिजभूषण जी चार्जशीटेड है ना, तो अपने बेटे का प्रचार कैसे कर रहे हैं, किस धारा पे कर रहे हैं?
कौन से कानून पे कर रहे हैं? यही कानून। तो एक जिसको सजा हो वो नॉमिनेशन पेपर फाइल करके इलेक्ट भी हो सकता है, एक जो चार्जशीटेड हो वो प्रचार करके नॉमिनेशन करके पेपर फाइल करके इलेक्ट हो सकता है, और जिसके खिलाफ केवल आरोप हों वो प्रचार नहीं कर सकता। अजीबोगरीब बयान है और अजीबोगरीब बात है कि जिसके ऊपर केवल आरोप हों उसको रिहा नहीं मिल सकती कि प्रचार करे, लेकिन जो इनके लोग हैं जो चार्जशीटेड हैं वो प्रचार कर सकते हैं, और जिनके खिलाफ ये बयान देते थे, प्रधानमंत्री जी देते थे, वो मिनिस्टर बन सकते हैं, वो इलेक्ट भी हो सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि गृह मंत्री जी को शायद कानून की बातें ज़्यादा मालूम नहीं हैं। अच्छा होता कि कुछ कानून की बातें समझ के शायद वो ऐसा बयान देते भी नहीं, लेकिन अब इलेक्शन का दौर है, मन में जो आया वो कह देते हैं। जैसा कि आपने सुना, कपिल सिब्बल जो है काफी ज्यादा बौखलाए हुए हैं, और अमित शाह का ने दरअसल एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने केजरीवाल को मिली जमानत को लेकर सवाल जब किया गया तो उन्होंने कहा था कई लोगों को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत जो है स्पेशल ट्रीटमेंट जैसा है। पीओ को पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जहां तक सवाल है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, देश की संसद का कमिटमेंट है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा है और इस पर हमारा अधिकार है। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास एटम बम है तो उनको सम्मान करिए, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का डिमांड न करिए। मैं उनको पूछना चाहता हूं कि 130 करोड़ की आबादी वाला, जनसंख्या वाला एटॉमिक पावर भारत, ये महान देश क्या किसी से डरकर अपने अधिकार जाने देगा? भारतीय जनता पार्टी मानती है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है और हमें ही मिलना चाहिए, और वो नहीं आता है तब तक हम सबका दायित्व अधूरा है। आपने कहा कि 400 का जो टारगेट था वो आतंक और नक्सलवाद जैसे को कुचलने के लिए, ऐसे रीजंस के लिए था, लेकिन हेमंता जी ने कहा कि 400 पार का नारा जो है मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि, काशी में ज्ञानवापी हटाकर विश्वनाथ मंदिर और पीओके को पूर्ण तरह भारत के साथ जोड़ने के लिए, इसलिए 400 का नारा। देखिए, पीओ को पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जहां तक सवाल है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, देश की संसद का कमिटमेंट है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा है और इस पर हमारा अधिकार है। इसको कोई झुठला नहीं सकता। ये आज जो फारूक अब्दुल्ला जी और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास एटम बम है तो उनको सम्मान करिए, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का डिमांड न करिए। मैं उनको पूछना चाहता हूं कि 130 करोड़ की आबादी वाला, जनसंख्या वाला एटॉमिक पावर भारत, ये महान देश क्या किसी से डरकर अपने अधिकार जाने देगा? किस प्रकार की सोच है? और राहुल बाबा ने देश की जनता के सामने एक्सप्लेन करना चाहिए। इनके अलायंस के नेता और इनकी पार्टी के नेता क्या कहना चाहते हैं? पाकिस्तान का सम्मान करो मतलब क्या? पाक ऑक्यूपाई कश्मीर जाने दे? वो कभी नहीं हो सकता। मैं पूर्णतया इस बात पर भारतीय जनता पार्टी का मत रखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी मानती है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है और हमें ही मिलना चाहिए, और वो नहीं आता है तब तक हम सबका दायित्व अधूरा है। ये कोई रूटीन जजमेंट नहीं है। अब ऐसे में आपको बता दें कि बहुत बड़े नेता अरविंद केजरीवाल के कथित शराब घोटाले मामले में 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। तिहाड़ जेल नंबर 2 में 50 दिन गुजारने के बाद उन्हें 10 मई को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली। कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक केजरीवाल को 1 जून तक राहत मिली और उन्हें 2 जून को सरेंडर करना होगा। अभी इसी मामले पर ही नहीं, अब कपिल सिब्बल जो है दूसरे मामले पर भी अपनी बातें रखते नजर आए। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने काफी सारी चीजें कही थी, तो उन्होंने ये भी कहा था कि जब 400 सीटें आएगी तो पीओके जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वो हम वापस ले लेंगे। और उन्होंने कई बार जो है उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो भारत का है, भारत का था और भारत का रहेगा।
और इसे नहीं हम छोड़ेंगे। इस पे अपना क्लेम हम कभी नहीं छोड़ सकते हैं। उनके कई सारे आपने वीडियोस भी देखे होंगे जहां पर गृह मंत्री अमित शाह खुल के इसके ऊपर बात करते हैं और कहते हैं कि जान दे देंगे लेकिन इसे नहीं छोड़ेंगे। अब इसी पे अगर आप देखेंगे जो उन्होंने बात अपनी तरफ से कही थी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर, इस पर अब वो कहते हैं कि दरअसल उन्होंने कहा था कि 400 सीट जीतते हैं तो पीओके वापस ले लेंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको इतनी सीटें नहीं मिली तो क्या आप पीओके वापस नहीं लेंगे? हम चाहते हैं कि आप इसे वापस लें, लेकिन सबसे पहले आपको वो 4000 किलोमीटर वापस लेना चाहिए जो चीन ने छीन लिया। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो कपिल सिब्बल का जो है तंज देखने के लिए मिला। क्या कुछ कह रहे थे कपिल सिब्बल, जरा एक बार आप खुद सुन लीजिए। ने कहा कि देखिए अगर हमारी 400 सीटें आती हैं तो हम पीओके पे कब्जा कर लेंगे। ये भी उन्होंने कहा कि अगर 400 सीटें आई तो पीओके पे कब्जा कर लेंगे और अगर नहीं आई तो नहीं करेंगे। हम तो चाहते हैं कि करें, जरा थोड़ा लाल आंख तो दिखाएं। और जो 4000 किलोमीटर का कब्जा चीन ने कर रखा है यार, वो तो पहले वापस लो। वहां तो थोड़ी आंख लाल आंख दिखा दो कि क्या वो लाल आंख धीमी पड़ गई है। ये किस किस्म का बयान है? ये आप गृह मंत्री हो, आप वोट के लिए क्या क्या नहीं कह सकते। ये लोकतंत्र है, दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आपको जिम्मेदारी के साथ बयान देना चाहिए। ऐसे बयानों से लगता है कि आप उस दौर चाह रहे हो जहां आपके पैरों से जमीन खिसक रही है। लगता है कि वो 400 पार क्या 200 पार भी मुश्किल है, और तभी ऐसे बयान दिए जा रहे हो। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगली बार आप सोच समझ के जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि एक ऐसे पद पे आप बैठे हुए हो जिससे आपका कोई भी बयान हो उसमें ऐसा लगना चाहिए कि आपने सोच समझ के दिया है। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर कपिल सिब्बल साफ तौर पर कहते नजर आए कि पीओके आप ले लीजिएगा। अगर आपको 400 सीट नहीं आए तो क्या आप पीओके नहीं लीजिएगा? आप ले लीजिएगा, लेकिन अगर आप पीओके लेना ही चाहते हैं, लेकिन उससे पहले आपको वो 4000 किलोमीटर जो चीन ने जो है अधिकृत कर लिया था, जो चीन ने अपने पास रख लिया था, पहले उसके ऊपर आप विचार करिए। पहले उसे लेने के बारे में जो है आप जो है सोचिए। तो ये जो है उनके द्वारा कहा गया, यही नहीं काफ़ी सारी चीज़ें उनके द्वारा जो है बातें कही गई है, क्योंकि विपक्ष लगातार कह रहा है कि कब्जा कर लेंगे, 400 सीटें नहीं आई तो पीओके नहीं लेंगे। हम चाहते हैं कि पीओके ज़रूर ले, लेकिन इससे पहले जो है काफ़ी सारी चीज़ें और करने की ज़रूरत है, और वो ये है कि 4000 किलोमीटर जो चीन ने लिया है उसे वापस पहले ले आने की ज़रूरत है। तो ये इनके द्वारा जो है कहा गया है। कपिल सिब्बल कहीं ना कहीं अगर आप बोलेंगे अरविंद केजरीवाल के मामले पर काफ़ी ज़्यादा मुखर हैं, और सबसे बड़ी बात यही है कि कपिल सिब्बल उन लोगों के लिस्ट में शामिल थे जिसे अरविंद केजरीवाल जेल भेजना चाहते थे। कट्टर भ्रष्टाचारी कह चुके हैं, कई बार कई तरह के बयान के खिलाफ कह चुके हैं, लेकिन जब ईडी सीबीआई की जांच होने लगी, जब छापे पड़ने लगे, जब शराब घोटाला हुआ, तब वो कपिल सिब्बल भ्रष्टाचारी से कपिल सिब्बल साहब हो गए, और उसके बाद दोनों में ट्यूनिंग बैठ गई। कई जगहों पर रामलीला मैदान में तो कहीं पर उन्हें भी बुलाया गया, उन्हें आमंत्रित किया गया, और जो लोग उनके लिस्ट में कट्टर भ्रष्टाचारी थे अचानक से कट्टर ईमानदार हो गए। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर, अरविंद केजरीवाल को लेकर जो बयान गृह मंत्री अमित शाह ने दिया था उस पर कपिल सिब्बल बौखलाए नजर आए। तो पीओके को लेकर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया है, और ऐसे में इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।